प्रेम से आए बारंबार बता। शांति बना के रखिए, श्रद्धालुओं से आग्रह है। सबरी ने राम जी की पूजा की, राम जी का स्वागत किया और स्वयं पैरों का फलों का स्वाद चखकर स्वयं आस्वाद्य परिभक्ष्य राम जी के मुंह में डाला। राम जी ने प्रेम से जूठे बैर एवं फलों का भोग लगाया। लक्ष्मण के स्वभाव को देखते हुए राम जी लक्ष्मण के हाथ में भी फल देते हैं। सबरी का जूठा बैर 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 देत राम कहूं लखन के, देखूं लखन ये बैर का भाव है। बार बार देते हैं लक्ष्मण, देखो तो कितना स्वादिष्ट बैर है, कितना मीठा बैर है। लेकिन लक्ष्मण जी के मन में अहंकार है, वो बाएं हाथ से बैर को फेंकते जा रहे हैं। राम चुरा कर, राम जी से कोई चोरी नहीं कर सकता। राम जी की नजर से दुनिया में कहीं कुछ बचा नहीं है। लक्ष्मण ने तो राम जी से चुरा कर फेंका, लेकिन राम जी को बड़ा बुरा लगा। लक्ष्मण, तुमने मेरे भक्त के भाव को नहीं पहचाना। सबरी के अंदर कैसा दिव्य भाव है तुम नहीं पहचाना, और तुमने प्रसाद का अपमान किया है। तुम्हें तो ये प्रसाद खाना पड़ेगा। यही प्रसाद तेरे प्राण के रक्षक होंगे एक दिन। और जब लक्ष्मण को मेघनाद की शक्ति लगी, वही बैर द्रोणाचल पर संजीवनी मूर्ति बना, जो लक्ष्मण के प्राण के रक्षक हो। भगवान अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सह सकते। सबरी से राम जी ने कहा, सबरी कुछ चाहिए क्या? भक्त कभी भगवान से मांगते नहीं। कहा प्रभु, आपके चरण कमल का दर्शन हो गया। हेलो, वो बक्सा बनी है, कोई बक्सा में आवाज, उस बक्सा में आवाज चेक करो ना, घर में क्या बैठे करता है। भक्त कभी भगवान से मांगते नहीं, क्योंकि भक्त जानते हैं कि भगवान को मालूम है हमें क्या चाहिए, उनसे मांगा नहीं जाता। सबरी ने कहा, प्रभु आपके चरण कमल का दर्शन हो गया, तो अब हमें क्या चाहिए? भक्त यदि कुछ मांगता है तो संतों के लिए, समाज के लिए। सबरी ने राम जी से कहा कि सरोवर, पंपा सरोवर का जल दूषित हो गया है प्रभु, संत महात्माओं को बड़ा कष्ट हो रहा है। यदि आप अपना चरण रख देते, ये जल पावन हो जाता। भगवान के चरण तो पतित पावन है। राम जी ने कहा, मेरे चरण में वो सामर्थ्य नहीं, वो तो मेरे भक्त के चरण में ही सामर्थ्य है। जिन ऋषि मुनियों ने ईंटे पत्थर मारकर कभी सबरी को घायल किया था, कभी अपमानित किया था, उस बक्सा को देखो, बोल बज रहा है, नहीं बज रहा है? अरे क्या करता है ऑपरेटर? बाहर वाला बक्सा उस साइड वाला चेक करो ना, बजता है कि नहीं बजता, हमको पता नहीं लग रहा। नहीं, इसका आवाज मत बढ़ाओ, ठीक है, उसको चेक करो कि बजता है कि नहीं। सभी आदमी को सब सुनाई देना चाहिए ना। तो जो ऋषि मुनि ने कभी सबरी को अपमानित किया था, राम जी आज उनके सामने सबरी का सम्मान बढ़ा रहे हैं। कान से सुनो कि बजता है, तो वहां भी सुनो। और सबरी का हाथ पकड़कर राम जी ले गए पंपा सरोवर में,
और सबरी ने जैसे अपना चरण रखा, देखते ही देखते सरोवर का जल पवित्र हो गया। राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान हमेशा अपने भक्तों का सम्मान बढ़ा। सबरी का उद्धार कर राम आए किष्किंधा में। हनुमान जी और राम की मुलाकात होती है। राम कथा में अंजनी कुमार हनुमान तो राम कथा की जान है, राम कथा की प्राण है। लेकिन वो राम कथा में है, हम लोग भागवत कथा में बैठे हैं। हनुमान जी ने सुग्रीव के साथ राम की मित्रता करवाई, अग्नि की साक्षी रखकर। और जिस बाली के भय से सुग्रीव बनवर में ठोकर खाता था, राम ने उस बाली का वध किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज सौंपा। सुग्रीव ने अपनी मानवी सेना सीता की खोज में भेजा। हनुमान जी 100 योजन सागर पार कर माता सीता का दर्शन पाए, लंका जलाए, सीता का संदेश राम जी को सुनाया। राम जी ने समुद्र में पुल का निर्माण किया, रामेश्वर महादेव की स्थापना की। विजयादशमी के दिन, दशहरा के बाद विजयादशमी के दिन राम मानवी सेना को लेकर लंका पर आक्रमण किया। समूल निश्चरों का नाश कर लंका का राज भक्तराज विभीषण को सौंपा। लंका पर विजय प्राप्त कर राम दीपावली के दिन माता जानकी के साथ लौटकर अयोध्या आए। अयोध्या वासियों ने दीपमाला सजाकर दीपावली मनाई और राम का राज्याभिषेक हुआ। श्री राम ने रामराज की स्थापना की। इस धरती पर रामराज की स्थापना दोबारा नहीं हो पाई। कल्पना तो सबने की, गांधी जी ने भी कल्पना की थी कि मैं रामराज बनाऊंगा। लेकिन रामराज की स्थापना करने के लिए राम बनना पड़ेगा, राम का आदर्श अपनाना पड़ेगा, राम की मर्यादा पालन करना पड़ेगा। ये बहुत आसान बात नहीं। चलिए, राम जी की मानवी सेना, राम जी की सेना चली। राम कथा को भी प्रणाम करते हैं, विश्राम देते हैं, चलेंगे कृष्ण कथा में। लेकिन राम जी की सेना चली। इस भजन के बाद सभी आदमी इस भजन का आनंद लीजिए। राम जी की सेना चली। बोल सियावर रामचंद्र की जय। इस भजन में जब जब हर हर महादेव का नारा लगेगा, सभी भक्तगणों से आग्रह अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से हर हर महादेव का नारा लगाएंगे और भजन का आनंद लेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय, जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय। बोलो जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय, जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली। मेरे राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चली। पापी अनाचार्य में, घोर अंधकार में, पापी अनाचार्य में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली। मेरे राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली, मेरे
राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। निश्चरहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का, ओ नाम नहीं विश्राम का, ओ नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चले है जिसका मंत्र भयम रक्षाम का, ओ मंत्र भयम रक्षाम का, ओ मंत्र भयम रक्षाम का। मैया चला निकट राम यार रावण के संग्राम का, ओ रावण के संग्राम का, ओ रावण के संग्राम का। जय श्री राम। तीन लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोग धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना फली, मेरे राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण कर में लेकर वान चले, हो कर में लेकर वान चले, हो कर में लेकर वान चले। लिए विजय विश्वास हृदय में संग वीर हनुमान चले, ओ संग वीर हनुमान चले, ओ संग वीर हनुमान चले। ओ सेना संग सुग्रीव नील नल अंगद जाति तान चले, ओ अंगद जाति तान चले, ओ अंगद जाति तान चले। उसे बचाए कान की जिसका वध करने भगवान चले, ओ वध करने भगवान चले, ओ वध करने भगवान चले। जय श्री राम। आगे रघुनाथ है, तीर साथ साथ है, ओ आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है, एक से एक बली, मेरे राम जी की सेना चली, ओ मेरे राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव,
आकर डेरा डाले जब महासागर पार हो, जब महासागर पार हो, जब महासागर पार हो। कब हो सफल अभियान हमारा, कब सपना साकार हो, कब सपना साकार हो, कब सपना साकार हो। पानी पीप के धरती से धर्म की जय जयकार हो, ओ धर्म की जय जयकार हो, धर्म की जय जयकार हो। कब हो विजय श्री राम हमारे, कब रावण की हार हो, कब रावण की हार हो, कब रावण की जय श्री राम। आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है, आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है, एक से एक बले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले, मेरे राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, 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 महादेव महादेव। श्री राधे, हर हर महादेव। लंका चढ़ाई का ये भजन इस पर प्रसन्न होकर भागवत कथा के कार्यकर्तागण की तरफ से सुनील कुमार महतो, शंभू कुमार, अरुण कुमार, हीरालाल दास और अमित कुमार की तरफ से 501 रुपये का पुरस्कार है। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे, प्रेम से एक बार नारा लगाएंगे, बोले हर हर महादेव। आप लोगों ने देखा भी और हेलो, इसकी आवाज काहे कम कर देते हो? हेलो हेलो, हम जो बजी थे दो बक्सा में आवाज कम रही थी, लेकिन तो माइक बदल। आप लोगों ने सुना भी और देखा भी कि राम जी की सेना चली में कितना जोश, हेलो हेलो, कितना जोश। और यहाँ तो पुरुष से ज्यादा महिलाओं का जोश देखा गया। और इस भजन में एक खड़ी है कि राम जी अधर्म का नाश किए, जय जयकार किसकी हुई? धर्म की जय जयकार हो। कहाँ बैठे हैं हम लोग? मोहल्ला का नाम क्या है? धर्मपुर। तो धर्मपुर में धर्म की जय जयकार हो और रावण का नाश हो, राम की हमेशा जीत हो, धर्म की हमेशा जीत हो, सत्य की हमेशा जीत हो। असत्य कभी जीतता नहीं। बहुत सुंदर। लेकिन एक तरफ तो हमको भगवान का जन्म महोत्सव में चलना है और हमारे समिति वाले लोग कहते हैं भजन को दोहरा दीजिए। हाँ, आज दोहराना, कल दोहरा देंगे, ठीक है। बड़ियो चीज क्या बेर खबर है खराब लागल है तो काल खाना फिर आई स्वाद के कनी पुरान हो जो काल की विचार। हां काल
ए बुढ़िया टांग धर के किसी आ जाए नहीं 9 दिन के महीने लागल छे ने काल आई तो भगवान के जन्मे है तो काल समर परसों समाप्त होते और कहीं दिमाग से बात हट जाए कथा के पूर्णावती परसों छे काल भगवान के ब्रज लीला परसों सुदामा चरित्र वगैरह और समिति के सदस्य के यहो विचार है कि विशेष विशेष प्रसाद के बट समिति वाला सब कही है कि बुढ़िया सुशीला देवी 100 साल आज हो रहे बुढ़िया के जोर से हो रहे सेकंड बुढ़िया के नाम पर सुशीला के नाम पर ताली बजा दिया तो समिति वाले का विचार है इस बार भंडारा तो नहीं लेकिन प्रसाद अंतिम दिन की कथा में विशेष प्रसाद का वितरण हो तो जिसमें अर्थात परसों कथा की पूर्णावधि होगी तो विशेष प्रसाद में प्रसाद बांटा जाएगा 100 लीटर लगभग दूध उसके हिसाब से चीनी और चावल वगैरह तो उसमें समिति का खर्च नहीं होना चाहिए समिति में उतना चंदा नहीं आता है जो सब पूरा हो जाए तो आप लोग लगभग 51-55 रुपये का खर्चा दूध चीनी दूध से मिलाकर तो ज्यादा ही हो जाएगा उसमें अलग से चंदा जो आप लोग दिए हैं वो तो दिए ही हैं भंडारा वाला में परसों जिनको देना हो उसके दूध के नाम पर पैसा दे दीजिएगा अलग से वो अलग से लिस्ट बनेगा नहीं तो दूध भी लीटर दे सकते हैं 2 लीटर 1 लीटर 4 लीटर 5 लीटर जिनको दो देना हो जो मोटकाऊ भी देना चाहेंगे परसों की कथा में भंडारा के नाम पर प्रसाद के नाम पर अलग से उसकी व्यवस्था की जाएगी चलिए तो अब हम लोग चलते हैं कथा में आगे राम जी रावण का अंत कर रामराज की स्थापना किए और हर युग के अंत में जब धर्म की हानि होती है तो भगवान का अवतार होता है इसी तरह जिस तरह त्रेता युग के अंत में प्रभु राम का अवतार हुआ सूर्य वंश में उसी तरह यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होता है द्वापर युग के अंत में जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि राजा परीक्षित मुख्य जजमान के रूप में कथा सुनते हैं श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है 9वें स्कंद में राम जी की कथा संपन्न हुई है 10वें स्कंद से कृष्ण की कथा प्रारंभ होती है तो परीक्षित ऐसे ऋषि जजमान बने हैं जो अन्न जल त्याग कर एक टक ध्यान से भागवत की कथा सुन रहे हैं और उन्होंने सुखदेव जी व्यास मंच पर बैठकर कथा कर रहे हैं तो परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि कथितो वंश विस्तार भवता शशि सूर्यो राज्यों चोहे वंशानाम चरितम पदमाद्भुतम जदो धर्मशीलस्य नितराम प्रभुत्तमः तत्रावत निजैर वृजानि विष्णु अंशेन संसृत गुरुदेव आपने सूर्यवंश चंद्रवंश से अनेक राजाओं की कथा सुनाई है अब हमें भगवान कृष्ण चंद्र की कथा सुननी है मैं बड़ा व्याकुल हूँ भगवान कृष्ण किस तरह से कारागार में अवतार लिए किस तरह से वसुदेव जी उन्हें गोकुल लेकर आए
दूसरा माइक साफ का बड़ा कोई माइक बढ़िया नहीं है। तो भगवान कृष्ण किस तरह कारागार में जन्म लिए, किस तरह वसुदेव जी गोकुल लेके आए, किस तरह गोकुल में वृंदावन में लीला की, ग्वाल बालों के साथ गोपियों के साथ किस तरह कंस का वध किया, इस तरह से परीक्षित महाराज सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं। और सुखदेव जी ने पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया कि प्रभु अब तक तो मैं कथा कह रहा था, लेकिन अब आपकी कथा, नटवर नागर कन्हैया की कथा, माखन चोर की कथा बड़ी टेढ़ी मेढ़ी कथा है। जो कथा मैं नहीं कह सकता, आप मेरे हृदय में प्रवेश कर अपनी कथा अपने ही मुखारबिंद से कहिए। और आंखें मूंद कर कुछ क्षणों के लिए सुखदेव जी मंच पर अंतर्निहित हो जाते हैं, चिंतन में पड़ जाते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। 2 बार हम लोग भगवान का नाम लेकर चलेंगे भगवान कृष्ण की कथा में। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, तुमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, अग्रे गुरो नाम थांडला नाम उत्सासने नाम कृष्णा तदा तो सदगन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद रथांगपारी, गोविंद 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 कृष्ण, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जय जय श्री राम। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि महाराज द्वापर युग के अंत में सभी राक्षसों का एक संगठन था
जिसका सरदार था मथुरा का राजा कंस। ये कंस पूर्व जन्म में कालनेमि नाम का राक्षस था। उसने अपने पिता उग्रसेन को हथकड़ी बेली डालकर कारागार में बंदी बना लिया और मथुरा की सिंहासन पर बैठा। दंतवक्र शिशुपाल जरासंध शक्तासुर बकासुर अघासुर धेनुकासुर, ये सब बड़े बड़े बलवान राक्षस देवता से भी ज्यादा बलवान थे और सबका सरदार था कंस। बुझलिए सुशीला दीदी, ए अही के कई चीज बच्चा से नहीं बच इतने राक्षस के भगवान काली केना मार थी। एक जे जिंदा रह गए कहा के हाथ से बेट खींच के भाई खसा दी। राक्षस के मरना जरूरी है, बहुते राक्षस है। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बड़ा प्यार करता। देवक की पुत्री है देवकी। कंस का चाचा था देवक। देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ किया और हाँ बड़े प्रेम से वसुदेव देवकी को विदा करा था। अनेक रथ सोने चांदी से जला हुआ घोड़ा इत्यादि। स्वयं कंस जिस रथ पर वसुदेव देवकी बैठे थे उसको उसका संचालन कर रहा था, चला रहा था। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित पथि निग्रहिणं कंस आभास हास शरीरिव। हाथ में लगाम लेकर कंस जो घोड़ा लेकर रथ चलाते जा रहा था तो आकाशवाणी होती है अस्यास्तु अष्टमो गणव हंतायाम बहुसोभु। एक कंस इस देवकी से तुम इतना प्यार करता है, इसी देवकी का 8वां पुत्र अस्यास्तु अष्टमो गणव, तेरा काल होगा तुझे मारना। इत्युक्ता खल पापो भोजानाम कुल पुंसवः। ऐसा बोलकर कंस भगनी हंत मारतः करे खड्ग कचक ग्रही। देवकी का केश पकड़कर हाथ में तलवार लेकर देवकी को मारने के लिए तैयार। जैसे ही कंस ने सुना कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा तो देवकी का केश पकड़कर चोटी पकड़कर तलवार लेकर मारने के लिए तैयार। वसुदेव जी कहते हैं कंस तू तो बड़ा बलवान है, बड़ा बहादुर है और संसार में जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य। इसलिए मृत्यु से डरना मत। मृत्यु से डरकर यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। मृत्यु तो आज होगी या वर्षों के बाद होगी, लेकिन होना तो निश्चित है। लेकिन कंस देवकी की वसुदेव की बात पर ध्यान नहीं दिया। वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान हैं, युक्ति से काम कहा कंस तेरा शत्रु देवकी है या देवकी का पुत्र होगा तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी के जो भी बच्चे जन्म लेंगे हम तुम्हें सौंपेंगे। ये बात कंस भी जानता है कि वसुदेव जी सत्यवादी, झूठ नहीं बोलते। कंस ने वसुदेव देवकी को छोड़ दिया, अपने घर गए। समय पर देवकी ने बालक को जन्म दिया। वसुदेव जी बालक कंस को सौंप दिए, अपना वचन पालन किया।
लेकिन कंस ने उस बालक को मारा नहीं। कंस के दिल में दया आ गई कि मेरा काल तो 8वां होगा, इन बच्चों को मारने से हमें क्या मिलेगा। क्रमशः समयानुसार देवकी ने 6 बच्चे को जन्म दिया। देवकी ने 6 बच्चे को जन्म दिया। नारद जी भगवान की प्रेरणा से कोई काम करते, क्षीर सागर के पास पृथ्वी ऋषि मुनि भगवान से प्रार्थना की है। भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं आ रहा हूं, समय आ रहा है, मैं कंस का अंत करूंगा, लेकिन कंस के पाप का घड़ा अभी नहीं भरा। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप श्रद्धालुओं से कि पाप करने पर भी यदि आपको दंड नहीं मिला तो ऐसा मत सोचिए कि पाप करने में वृद्धि होती है। भगवान तो पाप का घड़ा भरता है तब दंड देते हैं। तो पाप करने वाले जरा सावधान रहो, जिस दिन तुम्हारे पाप का घड़ा भरेगा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, भगवान के हाथ। तो नारद जी आए। नारद जी कहते हैं कंस तुम देवकी के पुत्रों को जिंदा छोड़ दिया, आकाशवाणी भूल गया। कंस कहता है आकाशवाणी के अनुसार 8वां पुत्र मेरा शत्रु होगा। नारद जी बड़े चालाक हैं, नारद जी संत हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि कंस के दिल में यदि दया आ जाए तो कंस पाप करना छोड़ देगा। पाप करना छोड़ेगा तो पाप का घड़ा नहीं भरेगा। पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो भगवान का अवतार नहीं होगा। इतना जो पृथ्वी पर पापियों का भार है वो कैसे उतरेगा। तो अष्टदल कमल लेकर नारद जी कंस को समझा कि अंक की गिनती कभी कभी उल्टी चलती है। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 8वां कौन, पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, ये निर्णय करना मुश्किल है। अष्टदल कमल को गिनती के लिए यहाँ से तो यहाँ पहला, यहाँ से यहाँ पहला, यहाँ से यहाँ, कहीं 8वां भूल जाएगा, कहीं पहला हो जाएगा। कंस की खोपड़ी उलझ गई। नारद जी तो चले गए। कंस ने सोचा कहीं इसी में 8वां तो नहीं आ गया। इन 6 बच्चों को एक ही साथ तलवार लेकर मौत के घाट उतार। धरती कांपने लगी। अब कंस का विश्वास भी हट गया। वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेरी डालकर कारागार में बंदी बना लिया। भगवान ने जोग माया भगवती को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ में हमारे अंश से शेष भगवान जो पृथ्वी को अपने मस्तक पर उठा रखे हैं आए हुए हैं। वसुदेव की एक और पत्नी है रोहिणी, जो उनके मित्र नंद जी के पास रहती है कंस से छिपकर। गोकुल में नंद जी ग्वाल बाल हैं, गोकुल के रहने वाले हैं, ग्वाल बालों की सरदार हैं नंद जी, गाय के सेवक हैं, लाखों गाय हैं नंद जी के पास। रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी वहीं रहती है। तो भगवान के आदेशानुसार 7 महीना शेष भगवान कंस के कारागार में देवकी के गर्भ में रहे। 7 महीना के बाद जोग माया भगवती देवकी के गर्भ से बालक को हटाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को ये जानकारी मिली कि देवकी का 7वां गर्भपात हो गया। कंस को बड़ी खुशी हुई
कंस क्या जानता है भगवान की माया को, भगवान की लीला को। भादो मास द्वादशी तिथि में गोकुल में रोहिणी ने एक बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम पड़ने वाला है बलराम, जो शेषावतार। महीनों तक ये बात ध्यान कर रहा है। गोकुल वासियों को बड़ी चिंता लगी। मैया यशोदा, रोहिणी सब घबरा गई। कहीं बच्चा आंधर तो नहीं होगा, अंधा तो नहीं होगा, कहीं सूरदास तो नहीं होगा। शांडिल्य मुनि आते हैं। मैया यशोदा ने पूछा शांडिल्य मुनि से कि बाबा, ये बच्चा आंखें नहीं खोल रहा है, क्या सूरदास होगा? अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहा है। मतलब कि यशोदा के गर्भ से एक अद्भुत बालक जन्म लेने वाला है। 1 साल के बाद, तब तक ये बालक आंखें नहीं खोलेगा। इसलिए सारे गोकुलवासी नंद यशोदा के निमित्त अपना अपना व्रत करके अपना अपना पुण्य समर्पण करते। लोगों को इस बात से आश्चर्य लग रहा है कि यशोदा की उम्र है 80 साल, अभी तक कोई बच्चा नहीं है। अब इस उम्र में यशोदा को बालक होगा। शांडिल्य मुनि कहते हैं, हाँ, मेरी भविष्यवाणी तो यही बता रही है। सारे गोकुलवासी शांडिल्य मुनि की बात पर विश्वास कर कात्यायनी भगवती का व्रत करने लगे, एकादशी व्रत करने लगे और सब यही भगवान से मनाने लगे कि यशोदा के गर्भ से परमानंद श्री कृष्ण चंद्र का प्राकट्य हो, जन्म हो। और यहाँ भी धर्मपुर, जेपी चौक, लक्ष्मी सागर, कबीरचक, मथुरापुर, कबीरचक से भी हमारे बहुत श्रद्धालु लोग यहाँ आए हुए हैं। और जब से कथा शुरू हुई, 5 महिला कबीरचक की है जो सबसे पहले पंडाल में आकर बैठ जाती है, जगह ले लेती है। और गत वर्ष यहाँ की कथा के बाद यही पंडाल साउंड गया था मथुरापुर कबीरचक दुर्गा स्थान में। जो बैठे हैं हमारे प्रहलाद जी, प्रहलाद जी का परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के मोहल्ला के आप सब जानते हैं। बड़े धार्मिक विचार के हैं प्रहलाद जी। कई मंदिर बनवा दिए हैं, लोगों को इन पर विश्वास है, लोग इनको सहयोग भी करते हैं। जब भी खड़े होते हैं किसी काम में तो बिना बुलाए लोग सहयोग करते हैं। नाम प्रहलाद है, गुण भी प्रहलाद जैसा है। गत वर्ष इनके यहाँ जब भागवत कथा किए, हम लोगों का आवास भी इनके आवास पर में था और इनके पूरे परिवार ने मिलकर जो स्वागत किया वो अविस्मरणीय है, याद है हम लोगों को। इस साल भी इनके यहाँ चर्चा तो चल रही है, होगा क्या, क्योंकि अपने चाहने से कथा नहीं होती है। जब भगवान चाहेंगे, वहाँ की महिला सब, कई 8-10 तो हमारी शिष्या सब है जो दीक्षा ली थी, वो लोग भी कहती है बाबा कथा ना होता ही, कथा ना होता है। बाबा क्या करेंगे भाई? प्रहलाद जी इनके साथ हरे राम है, हरे राम जी आज नहीं है, इनके साथ रवि जी हैं, वही दुकानदार ये लोग यजमान बनते हैं। ये लोग खड़े हो जाएंगे तो वहाँ भी कथा होगी, लेकिन अभी क्या होगा वो तो बाद में बताया जाएगा। अभी तक इन लोगों का डेट फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन ये लोग आयोजन बड़े अच्छे ढंग से करते हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद है वहाँ के श्रद्धालुओं के प्रति भी। तो यहाँ भी लाभ लेते हैं और वहाँ भी लाभ लेते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। तो सभी लोग जहाँ जहाँ के श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, लक्ष्मी सागर, धर्मपुर, जेपी चौक, कबीरचक, मथुरापुर, मिर्जो गुमटी के उस पार से भी लोग आए हैं। सबके अंदर अब एक ही भाव है कि आज तो भगवान बहुत ठंडा नहीं किए, लेकिन ठंडा तो है। कन्हैया जल्दी आ, हम लोग दर्शन करेंगे। बहुत सारा चॉकलेट आया है, सब लोग उत्साह में है कि बधैया हो, चॉकलेट लूट लेंगे, बतासा लूटेंगे। नंद के अनंत भयो जय कन्हैया लाल की। तो सबके मन में एक ही भाव है और सब भगवान से प्रार्थना करें। चलिए हम लोग भगवान से
बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह के ब्रजवाला। ग्वाल वाल एक से पूछे, ग्वाल वाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे? बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह के ब्रजवाला। कुंज गगन में तुझ बिनु कलियां सुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रही है, तरस रही है यमुना के तट धुन मुरली की सुनने को। धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब क्यों देर करे हो लटखट, अब क्यों देर करे हो नटखट। अब विधा में आया रे। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह के ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह के ब्रजवाला। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया। जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे, पूरा कर दे आज वचन हो गीता में जो तूने दिया। गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। और नहीं है तुम बिन मोहन, ओ कोई नहीं है तुम बिनु मोहना। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह के ब्रजवाला। ओ बाल बाल एक एक से पूछे, ओ ग्वाल वाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह के ब्रजवाला। और बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि का योग है। मध्य रात्रि अर्थात 12 बजे रात में कंस के कारागार में पहले चतुर्भुज रूप से 4 हाथ वाले बनकर वसुदेव देवकी को दर्शन दिया। ससंग तमद्भुतम बालक अम्बुजक्षणम
चतुर्भुजं शंख गदा गदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मीं गणशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। और भगवान के प्रकट होते ही वो काल कोठरी प्रकाशित हो गया। देव यक्ष गंधर्व सभी भगवान की गर्भ स्तुति करने लगे। सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम सत्ये सत्यस्य सत्यम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम। और वसुदेव देवकी को भगवान ने आश्वासन दिया कि अब आप लोगों को कंस से डरने की जरूरत नहीं है। संसार में भक्तों को तभी तक किसी से डरना है जब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। जब भगवत कृपा प्राप्त हो जाए तो संसार कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो कंस आपको तभी तक डरा रहा था जब तक मैं नहीं आया। अब मैं आ गया हूं, मैं कंस को इतना डरा दूंगा विभिन्न विभिन्न रूप दिखाकर कि कंस अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो जाएगा। अब आपको सताएगा नहीं, आपको भयभीत नहीं करेगा। लेकिन मैं नन्हा सा बालक बनूंगा, आप हमें गोकुल पहुंचा देंगे नंद महल में। और यशोदा के गर्भ से विंध्यवासिनी भगवती दुर्गा अष्टभुजी भगवती प्रकट हुई है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। आप उस भगवती को लाकर कारागार में रख देंगे और 12 साल में गोकुल में बाल लीला करूंगा। ब्रजवासियों के साथ, गोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ मैं आपका बेटा बनूंगा। लेकिन दूध आपका नहीं पीऊंगा, दूध तो मैया यशोदा का पीऊंगा। बाल लीला का आनंद आपको नहीं मिलेगा। बाल लीला का आनंद गोकुल वासियों को, ब्रजवासियों को मिलेगा। और 12वें साल में मैं कंस का वध करूंगा, आपको कारागार से मुक्त कर फिर मैं आपके साथ रहूंगा। ऐसा भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर कंस के कारागार में वसुदेव देवकी को आश्वासन दिया, भय मुक्त किया और आदेश दिया गोकुल पहुंचाने का। भगवान जब कारागार में प्रकट हुए, कैसा अद्भुत चमत्कार हुआ। जब जन्मे खुल गए सारे ताले, यह क्या बात हो गई। जब से जन्मे हैं कन्हैया कारागार में तो चमत्कार हो गई। इस भजन के बाद हम लोग झांकी निकाले के बारे दर्शन की और आप अपने अपने स्थान से बैठकर ही झांकी का दर्शन कीजिएगा। चलिए भजन का श्री राधे बोले बाल कृष्ण लाल की जय। हेलो आवाज बढ़ाइए थोड़ा। हेलो श्री राधे खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आगन गोर अंधेरा कैसी रात हो गई। आगन गोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओ
चुपके से आना जन्म लिए काना, द्वापर जवाना पुराना। चुपके से आना जन्म लिए काना, द्वापर जवाना पुराना। ताल लगाना वो पहरे बिठाना, तो कंस का जुल्म बढ़ाना। उस रात कदरी ये भयंकर था, उस कैसी कुमारी ने का डर था। बादल छाए उमराए बरसात हो गई, बादल छाए उमराए बरसात हो गई। सहन में कन्हैया करामात हो गई, जब सहन में कन्हैया करामात हो गई। खुल गए ताले सोए थे रखवाले, हाथों में बरछियों वाले। खुल गए ताले सोए थे रखवाले, हाथों में बरछियों वाले। दिल के काले परे थे पाले, काल के गले होने वाले। वासुदेव ने श्याम को उठाया था, टोकरी में मेरे श्याम को लिखा क्या था। गोकुल जाए हर जाए कैसी बात हो गई, गोकुल जाए हर जाए कैसी बात हो गई। जब कन्हैया करामात हो गई, जब सहन में कन्हैया करामात हो गई। घटाएं थी काली अजब मत वाली, टोकरे में मोहर मुरारी। घटाएं थी काली अजब मत वाली, टोकरे में मोहर मुरारी। असवर वारी अरे रखवारी, जमुना ने बात बिचारी। श्याम आए हैं भक्ति तो के ही तेकारी, इनके चरणों में हो जाओ बलिहारी। हो जाओ वारी वारी मुलाकात हो गई, जाओ वारी वारी मुलाकात हो गई। उस जन्म में कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्म में कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले वाजवात हो गई, खुल गए सारे ताले वाजवात हो गई। क्या बात हो गई? करामात हो गई। करामात कब होगा? जब आप लोग प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से ताली बजाएंगे और भगवान कृष्ण का स्वागत करेंगे ताली के साथ। और जब से जन्म है कन्हैया करामात हो गई, और जब से जन्म है कन्हैया करामात हो गई, और जब से जन्म है कन्हैया करामात हो गई, और जब से जन्म है कन्हैया करामात हो गई, और जब से जन्म है कन्हैया
कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कन्हैया तो स्वयं ही बड़ा करामाती है। वृंदावन में जितने राक्षसों को मारा कन्हैया, न शस्त्र पकड़ा न अस्त्र पकड़ा, बंसी बजा बजा के सारा काम किया। चलिए बस भगवान छोटा सा रूप धारण किया। 12 बजे रात्रि का समय, अष्टमी तिथि, और करामात हुई कि हथकड़ी बेरी खुल गई, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। योग माया के प्रभाव से वसुदेव जी आराम से टोकरी में बच्चे को लेकर गोकुल का रास्ता पकड़े। भादो महीना, झंझावात हवा बह रही है, तूफान चल रहा है, जमुना में बाढ़ आई हुई है। और ऐसे समय में वसुदेव जी भगवान को अपने मस्तक पर लेकर गोकुल जा रहे हैं, नंद महल की ओर जा रहे हैं। ले कन्हैया अवतार हो। आप लोगों से आग्रह है कि भीड़ ज्यादा है, आप लोग खड़े मत हो, अपने अपने स्थान से बैठकर ही भगवान का दर्शन कीजिए, झांकी का। और जिनको न्यौछावर देना होगा तो 2 सखी इसमें से कोई चुंदरी लेके घूम जाएगी, उसमें डाल दीजिएगा। यहाँ आइएगा तो फिर कथा बंद हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, बधैया का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। जिनको न्यौछावर डालना होगा चुंदरी लेकर 2 आदमी चले जाएंगे पास में, अभी अपने अपने स्थान से बैठ कर ही। ले कन्हैया अवतार हो, ले कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन। ले कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन। ले कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन। ले कन्हैया अवतार हो, देवकी के देवकी ललन देवकी के ललन देवकी के ललन देवकी ललन देवकी के ललन। खुला में मचल जय जयकार हो, सुने कृष्ण के जन्म। खुला में मचल जय जयकार हो, सुने कृष्ण के जन्म। कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन। ले कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन। रात मास भादो अनहरिया, अष्टमी के राति मास भादो अनहरिया। कृष्ण जी चला चला गोकुल नगरिया, कृष्ण जी के लाख चला गोकुल नगरिया। अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया, ओ अष्टमी के राति मास भादो अनहरिया। कृष्ण जी चला चला गोकुल नगरिया, कृष्ण जी के लाख चला गोकुल नगरिया। पाठक में मरत फुहार हो, सुने कृष्ण के जन्म। सुने कृष्ण के जन्म। कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन। कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन। धार पार गेला यदुरैया, धार पार गेला यदुरैया। बड़े लोक में बाजे बधैया, लोक परे लोक में बाजे बधैया। धार पार गेला यदुरैया, गिल धार पार गेला यदुरैया। बड़े लोक में बाजे बधैया, लोक परे लोक में बाजे बधैया। राक्षस में जय हो, राक्षस में मचल हाहाकार हो, सुने कृष्ण के जन्म। राक्षस में मचल हाहाकार हो, सुने कृष्ण के जन्म। कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन।
ललन कन्हैया अवतार हो देवकी के ललन देवकी के ललन देवकी ललन देवकी के ललन जय हो ललन कन्हैया अवतार हो देवकी के ललन कन्हैया अवतार हो देवकी के ललन कन्हैया अवतार हो देवकी के ऐसे सवाल में खड़े हो जाइएगा तो जगह कम है, दिक्कत हो जाएगी। बैठ जाइए सभी आदमी। तमाम श्रद्धालुओं से आग्रह है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए और यहाँ जो भीड़ आज सब जब भीड़ लगा देंगे नीचा चलो, नीचा चुंदरी लेकर घूम गल चलो तो चलो सब आदमी नीचे चलिए, नीचे चलिए और बधैया का आनंद लीजिए। बैठ जाइए सब आदमी अपनी जगह पर। अभी बधैया का कार्यक्रम चलेगा, बैठ जाइए सब आदमी। भगवान के जन्म से भक्तों के अंदर खुशहाली छा गई और राक्षसों के अंदर हाहाकार मच गया। चलिए नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल। आज सब नीचा चलो, सब आदमी नीचा चलो। बोले बालकृष्ण लाल की जय। अरुण जी महिला के महिला लगा देती, पुरुष के पुरुष लगा टीका लगा दे सबसे। अरुण जी दूटा सेवा के लड़का के भेजो, पुरुष में पुरुष महिला में महिला। और चॉकलेट यदि बांटा वाला वॉलेंटियर सब होते चॉकलेट बंटवाई दो। क्या तो लुटेबे तो सब मास्क का बात खोल लेते हैं। चॉकलेट बांटा वाला आदमी हो तो बंटवा दो। दो टका चार आगे सबके दो। हाँ चलिए नंद के आनंद भय जाएंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय यशोदा 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 लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की। जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की। ओ जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की। जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की। ओ आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की। आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो
हरि बोल। प्रेम से झूमते हुए ताली बजाते हुए। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। ओ कौवे चरण आए जय हो गोपाल की, कौवे चरण आए जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। ओनम के चंद्र जैसे शोभा है बाल की, ओनम के चंद्र जैसे शोभा है बाल की, ओनम के चंद्र जैसे शोभा है बाल की, ओनम के चंद्र जैसे शोभा है लाल के। तो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के। हो आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल की, आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। भक्त के आनंद कद जय यशोदा लाल की, भक्त के आनंद कद जय यशोदा लाल के, भक्त के आनंद कद जय यशोदा लाल की, भक्त के आनंद कद जय यशोदा लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के। गोकुल में आनंद भयो जय हो गोपाल की, गोकुल में आनंद भयो जय हो गोपाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। हरि बोल। आनंद से बोल सब जय हो गोपाल की, आनंद से बोल सब जय हो गोपाल के, आनंद से बोल सब जय हो गोपाल की, आनंद से बोल सब जय हो गोपाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के। गोकुल में आनंद भयो जय हो गोपाल की, गोकुल में आनंद भयो जय हो गोपाल की। गोकुल में आनंद भयो जय हो गोपाल की, गोकुल में आनंद भयो जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सबसे पहले ऊपर की भीड़ को खाली कीजिए। आप लोग सब नीचे चलिए, सब आदमी नीचे चलिए सभी आदमी। और पीछे जो लोग बैठे हैं खड़े हैं वो सब बैठ जाइए। तमाम श्रद्धालुओं से आग्रह है कि बैठ जाइए। अभी भदैया का सुंदर भजन होगा, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए।
सब आदमी से आग्रह है, बैठ जाइए, या अभी बच्चे लोग तुम लोग भी बैठ जाओ। अब नहीं बैठ, अब चॉकलेट नहीं लूटा जाएगा, हो गया, बैठ जाओ, बढ़िया काम नहीं। बैठ जाइए, सभी आदमी बैठ जाइए। नौछावर भी जिनको देना था वो दे दिए, लोग घूम गए हैं, आप लोग बैठ जाए अपनी जगह पर, बैठ। हेलो हेलो। और जैसा कि कल भी बढ़िया कारण लीजिए, बैठ जाइए। घोषणा हुआ था यूट्यूब पर, श्रीमद् भागवत कथा धर्मपुर दरभंगा के नाम से चैनल है। सभी भक्तों से आग्रह, यूट्यूब पर उस चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप सभी भक्तगण भागवत कथा का आनंद उठा सकें और कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बना सकें। दूसरी रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। हेलो, इसको बाद में कहेगा, दूसरा एक पहले डगर डगर वाला कर दो, उसके बाद डगर डगर विचे गोकुला नगरिया और धर्मपुरी नगरिया बधैया बाजे, हो बधैया बाजे। क्यों बधैया बाजे? बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे। डगर डगर विचे गोकुला नगरिया, ओ गोकुला नगरिया बधैया बाजे। डगर डगर विचे गोकुला नगरिया, ओ गोकुला नगरिया बधैया बाजे, ओ बधैया बाजे, ओ बधैया बाजे। बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे। ओ यशोदा जी के अंगना बधैया बाजे, ओ यशोदा जी के अंगना बधैया बाजे। जाओ प्रेम से ताली बजाते हुए। ओ राजा जी के सोए ओ मुकुट पीतांबर, ओ मुकुट पीतांबर यशोदा रानी। राजा जी के सोए ओ मुकुट पीतांबर, ओ मुकुट पीतांबर यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी। लाल पियरी चुनरिया यशोदा रानी, लाल पियरी चुनरिया यशोदा रानी, लाल पियरी चुनरिया यशोदा रानी, लाल पियरी चुनरिया यशोदा रानी। राजा जी लुटावत हो अनदान सोनमा, हो अनदान सोनमा यशोदा रानी। राजा जी लुटावत हो अनदान सोनमा, हो अनदान सोनमा यशोदा रानी, हो यशोदा रानी, हो यशोदा रानी। नग जरित कैगनमा यशोदा रानी, नग जरित कैगनमा यशोदा रानी, ओ
दुवरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे। जय हो। हरि बोल। ओ परम प्रफुल्लित भई मैंने दंपति, भई मैंने दंपति जन्म लिहले। परम प्रफुल्लित भई मैंने दंपति, भई मैंने दंपति जन्म लिहले। ओ जन्म लिहले, ओ जन्म लिहले, ऐसो सुंदर लालन माँ जन्म लिहले। ओ सुंदर लालन माँ जन्म लिहले, ऐसो सुंदर लालन माँ जन्म लिहले। ओ सुंदर लालन माँ जन्म लिहले। डगरा डगरा विच गोकुला नगरिया, ओ गोकुला नगरिया बधैया बाजे। डगरा डगरा विच गोकुला नगरिया, ओ गोकुला नगरिया बधैया बाजे। ओ बधैया बाजे, ओ बधैया बाजे। बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे। बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे। बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे। बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। चलिए इस बधैया पर प्रसन्न होकर, यहाँ दिखाई तो नहीं दे रहे हैं लेकिन कल घोषणा कर चुके हैं धर्मपुर निवासी रजिस्ट्रार ऑफिस के लिपिक सुनील जी की तरफ से कलाकार सारे पंडितों को 1100 रुपए का पुरस्कार बधैया के अवसर पर जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। सुनील जी का, रजिस्ट्रार ऑफिस के लिपिक महोदय का। चलिए एक और बधैया, उसके बाद हम आरती करेंगे। और हमारा तो बुझाई है जे 5-7 गो महिला सब जे एक गोपी बनल छथि, इनका से कोई घर में यदि पुतौ होथिन पैरा दबाव वाली तो ठीके छे, नहीं से नहीं छे। चलू भगवान सबके थकान दूर कर लेथिन। चलिए एक और बधैया। और इस बधैया पर हमारे समिति के सहयोगी जो राम जी की सेना में पुरस्कार देते लोग तैयार हैं। चलिए दूसरी बधैया। अब हम लोग जेल में बंद हो गए, आप लोग भगवान से मनाइए कि जेल में नहीं आना पड़े, बाहर रहिए। हम लोग को जेल में बंद। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। लाला जन्म सुन के आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन के आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ओ लाला 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 जन्म उनके आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म उनके आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो, ताली बजाते हुए
लोगे मैया नथुनी भी लोगे, टीका भी 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 लोगे नथुनी भी लोगे, टीका भी लोगे नथुनी भी लोगे। और क्या लोगी? ओ माला की लोगी गोताई यशोदा मैया दो बधाई, माला की लोगी गोताई यशोदा मैया दो बधाई। ओ लाला जन्म उनके आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म उनके आई यशोदा मैया दे दो बधाई हो। हरि बोल। बधाई हो बधाई। ओ पायल भी लोगी मैया बिटिया भी लोगी, पायल भी लोगे मैया बिटिया भी लोगे, ओ पायल भी लोगी मैया बिटिया भी लोगी, पायल भी लोगे मैया बिटिया भी लोगे, पायल भी लोगी बिटिया भी लोगी, पायल भी लोगी बिटिया भी लोगी। और क्या लोगी? तगरी की लोगी गड़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई, तगरी की लोगी गड़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म उनके आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म उनके आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो हरि बोल। ओ सारी भी लोगी मैया लहंगा भी लोगी, सारी भी लोगे मैया लहंगा भी लोगे, ओ सारी भी लोगी मैया लहंगा भी लोगी, सारी भी लोगे मैया लहंगा भी लोगे, सारी भी लोगी लहंगा भी लोगी, सारी भी लोगे लहंगा भी लोगे। और क्या लोगी? चुनरी की लोगी कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई, चुनरी की लोगी कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म उनके आई यशोदा मैया
लाला जन्म सुख के आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुख के आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोले बाले कृष्ण लाल की जय। चलिए इस बधैया पर शंभू जी के ग्रुप की तैयारी है। 500 रुपया कलाकार से पुरस्कार देते हैं शंभू जी के ग्रुप के द्वारा। जोरदार ताली कर बजा दो सब। अब तो आरती बहुत अच्छा है ना। सब आदमी कहते नया फैशन चली चले एगो गीत के हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो भाई हम सब तो अपन कान मुंह बन के सुनै छी। एहि के बाद आरती हेते। हैप्पी बर्थडे टू यू। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री पावे का एक केक मंगाया है। इसको चखेगा श्याम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री पावे का एक केक मंगाया है। इसको चखेगा श्याम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। ओ एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादव की अष्टमी है कसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का। अब कैसे चुप में रहो 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 रहो। बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। जय हो। हो दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मिला है, जग में श्याम तेरा भक्त अकेला है। ओ दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मिला है, जग में श्याम तेरा भक्त अकेला है। उसे निभाते रहना कसम यारी को, बोलना जाना जा अपने बिहारी को, और समझाओ जरा क्यों 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 क्यों। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
ओ तोबा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने के आए हैं। ओ तोबा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने के आए हैं। प्राण हमारा है तू और सवरिया, उसको लग जाए क्या मेरी नजरिया, इसके सिवा मैं क्या कहूँ कहो। तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। और गुब्बारों से मंडप सजाया है, श्री पावे का एक मंगाया है, इसको चचे क्या जाम दो 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 दो, हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। चलो पूरा पंडाल नाच है, आई भागवत कथा एकदम धमगज्जर भ गेल, थई थई भ गेल।